वेलकम क्लास। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन जो हम देख रहे हैं 10-10 क्वेश्चन करके, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज के चर्चा में जो मोशनल ईएमएफ कहते हैं हम लोग, या मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे रिलेटेड बातें रहेंगी। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि यूनिफॉर्म फील्ड, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड देयर इज ए लूप, देयर इज ए लूप हुज एक्सिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल। उसका एक्सिस जो है वो भी हॉरिजॉन्टल। ठीक, ओके। और इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बहुत तिरछा इसलिए बनाए हैं ताकि आपको दिख सके। माने एक्चुअल में हम कहना क्या चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में है, ऐसा, और जो लूप है वो ऐसा है ना। लूप का जो एक्सिस है वो ये घूमेगा तो कभी वर्टिकल होगा, कभी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये अपनी जगह की बात है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा बी। जब ये रोटेट करेगा, जैसे कि यही हमारा लूप है, जब ये रोटेट करेगा तो इसका एक्सिस मतलब क्या होगा, एरिया वेक्टर ये होगा, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा ये पूछा जा रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फंसने वाला है। मैक्सिमम कब होगा, बहुत है तो बहुत छोटा सा, लेकिन आपको अगर यदि कोई फोकस में नहीं तो एक नज़र के लिए क्या कर सकता है, घबरा सकता है। जैसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट साइन थीटा क्या है, लेने के लिए तो ओमेगा टी लेते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये जो कहानी होती है क्या, ई इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, थीटा इज ओमेगा टी। तो ये साइनसोइडल फंक्शन है। साइनसोइडल फंक्शन कब मैक्सिमम होता है, यानी कि साइन फंक्शन कब मैक्सिमम होता है। सीधे सीधे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का ये इसमें एप्लीकेशन है कि साइन फंक्शन कब मैक्सिमम होगा। तो साइन फंक्शन का मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 90 डिग्री हो, और द मिनिमम होगा जब थीटा 270 डिग्री हो। माने इस थीटा इक्वल टू 90 पर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है प्लस में, और साइन 270 इस पर साइन थीटा की वैल्यू 270 हो तो ये -1 हो जाता है, -1 हो जाता है। कहानी यहाँ देखिए, ये है, ये 90 डिग्री का मार्क है, ये 180 डिग्री का मार्क है, और ये 270 डिग्री का मार्क है। तो मैक्सिमम इसको कह लें थीटा 90 डिग्री। 270 पर भी एक तरीके का मैक्सिमम बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, लोएस्ट कह सकते हैं, लोएस्ट कह सकते हैं, है ना। तो लोएस्ट कह सकते हैं। तो ये इस वैल्यू पर क्या होता है, मैक्सिमम का। अब कहता है कि कब होगा, ऑप्शन कुछ थीटा पर नहीं दिया है, थीटा पर नहीं दिया। अब ऑप्शन में आपको पढ़ करके, ए ऑप्शन में कह रहा है प्लेन ऑफ कॉइल हॉरिजॉन्टल, प्लेन ऑफ कॉइल हॉरिजॉन्टल। लिटरेचर में फंसा सकता है मामला को, इसलिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। क्या कहता है, प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स 40 डिग्री, प्लेन ऑफ कॉइल 45 डिग्री टू फील्ड। सी ऑप्शन में द प्लेन ऑफ कॉइल इज एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। डी ऑप्शन कह रहा है द थीटा डिग्री, प्लेन कॉइल थीटा डिग्री। ऐसा ऑप्शन दे रहा है, ऐसा ऑप्शन दे रहा है। अब ऐसा ऑप्शन दे रहा है, इसमें कोई बहुत समझने लायक बात नहीं, जिनकी बात समझ में आ रही हो वो सीधी बात है। हम लोग जो ये थीटा लेते हैं किसके किसके बीच का लेते हैं, एरिया वेक्टर। मतलब ये जो कॉइल है इसका ये नॉर्मल डायरेक्शन ये हो जाता है क्या, यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। तो लूप जो रोटेट होगा, ठीक है ना। तो अगर लूप पैरेलल हो गया किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना।
थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, किसके किसके, एरिया वेक्टर और इसके बीच का। अब थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में ऐसे रोटेट हो रहा है ना, ऐसा रोटेट हो रहा है। थीटा 0 डिग्री मतलब ये जब परपेंडिकुलर होगा प्लेन, तब क्या होगा, एरिया वेक्टर इसके पैरेलल चला जाएगा, तब थीटा 0 होगा। कब का क्या क्या हो सकता है सिचुएशन जब रोटेट करता है तो समझिए। और जब ये ऐसा होगा, क्या ये प्लेन किस में आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हो जाए, तब थीटा 90 डिग्री होगा। ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है एक्चुअल में, जिनको ओरिएंटेशन बेहतर समझ में आ रही है वो उसका एक लाइन में जवाब दे देंगे, तुरंत दे देंगे। तो जब ये ऐसा होगा यानी कि ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड इसका प्लेन ऑफ द लूप में आ जाएगा, तब जाकर के थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो जाकर के क्या होगा, ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। तो प्लेन ऑफ कॉइल हॉरिजॉन्टल, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है, ओरिएंटेशन जितना बेहतर जिसको समझ में आएगा वो समझ लीजिए। तो इसमें टेक्निकली कोई एक दो बात को समझिएगा कि इस तरह का लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस समय क्या होगा, प्लेन हॉरिजॉन्टल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब ये घूमते हुए ऐसे हो जाए तो प्लेन वर्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन मेकिंग 30 डिग्री, प्लेन मेकिंग 45 डिग्री, ऐसा इसके बीच में क्या होगा, प्लेन अलग अलग एंगल बनाएगा। तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड से ये प्लेन हो गया, तो प्लेन का लाइन ये ले, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होगा। तो यहाँ पर थीटा की 30 डिग्री या 45 डिग्री की बात करेंगे। लेकिन इस केस में ये जो फार्मूला में अप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग इसके साथ का एंगल लेते हैं, न कि यहाँ का। यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में जो 45, 90 डिग्री या 30 डिग्री देख रहे हैं, वो इस एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। अगर यहीं पर ये थीटा 0 लिख दिया होता तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता, थीटा 0 लिख दिया होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्योंकि अगर एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, तो प्लेन के साथ वो क्या करेगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। प्लेन के साथ वो 0 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन के साथ, जो प्लेन है, जिस प्लेन का वो एरिया वेक्टर है, वो खुद ही 90 डिग्री पर होता है। यहीं पर एक बड़ा गड़बड़ी है जहाँ पर लोग जो है फंस जाते हैं। यूजुअली जो प्रेफरेबली जो जिनका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अप्रोच कमज़ोर है या समझ नहीं पाए हैं कि एरिया वेक्टर कहते किसको है, तो एरिया वेक्टर इज़ द वेक्टर ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेन। तो ये फेसिंग ये होता है, और यहीं पर बात जाकर के क्या होती है, फंसती है और लोग जो है सो गलती कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम ले रहे हैं उसको मैं आपके साथ पढ़ते हुए लिखता हूँ। वो क्या है, ए 10 मीटर वायर केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो सबसे पहले आप इस प्लेन में यहाँ नॉर्थ इंडिकेट कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, और जब नॉर्थ और साउथ अब दिखाने की बारी आएगी तो थोड़ा सा इसको तिरछा लीजिए, क्योंकि ऐसा लेना होगा ना, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ऐसा ऐसा, यानी ईस्ट इधर वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर साउथ इधर। तो ये डॉटेड हम दिखाएं। ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग वायर है। ठीक, हमारे पूरा क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, है ना। फॉलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी है इसका 5 मीटर पर सेकेंड का है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ, जो फील्ड यहाँ पर जिसके परपेंडिकुलर ये फॉल कर रहा है वो 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर का लिख रहा है। ठीक है जी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, डायरेक्शन नहीं पूछा, ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। इसका जो टोटल लेंथ है इसका 10 मीटर का है, तो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला BLV साइन थीटा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ थीटा है नहीं, थीटा यहाँ 90 डिग्री है। तो क्या होगा,
बी की वैल्यू आप सिंपली रखिए 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, लेंथ 10 मीटर हो गया, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड का ले लिए, तो 50 इंटू 0.3, 50 इंटू 0.3, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। इसको 1.5 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट, इसको 10⁻³ से बनाए हैं, तो इसको मिली बनाने वाले हैं, तो 1.5 मिली वोल्ट। ये हम मिली में क्यों लेके गए? ऑप्शन में है, ऑप्शन में 0.15 वोल्ट, 1.5 मिली वोल्ट, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ तक गए हैं, चूँकि इसमें ऑप्शन में एक में दे दिया था 0.5 वोल्ट, बी ऑप्शन में यही दिया हुआ है 1.5 मिली वोल्ट, और सी ऑप्शन में दिया हुआ था 1.5 वोल्ट, और डी ऑप्शन में दिया हुआ था 15.0 वोल्ट, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो ये जब यहाँ पावर हमने देखा तो हमें ऑप्शन में हमको दिख रहा था कि मिली वोल्ट था, तो हमने क्या किया, इसको मिली वोल्ट में हम लेकर के चले गए थे। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अब यहाँ पर एक फिगर, यहाँ एन पोल दे दिया है, यहाँ एस पोल दे दिया है, ठीक है। एक वायर लिया है, एक वायर पीस लिया गया है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पोर्शन, और इसमें डायरेक्शन दिया गया, ये इस डायरेक्शन में मूव, इस डायरेक्शन को P ले लिया है, इधर की तरफ L ले लिया है, इधर की तरफ Q ले लिया है, और ऊपर वर्टिकली अपवर्ड को M ले लिया गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है कि an electric potential difference will be induced between the ends of the conductor, between the ends of the conductor, ends इसको कहेंगे, इसको और इसको कहेंगे, ठीक है। when the direction of movement is P, the direction of movement, 4 ऑप्शन में एक में P दे दिया है, B ऑप्शन में Q दे दिया है, फिर C ऑप्शन में L दे, P Q L M L, और D ऑप्शन में M दे दिया है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे इसका। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ये रॉड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है कि ऐसे मूव कराने से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि इधर ले जाने से, या उधर ले जाने से, या इधर ले जाने से। ये P का डायरेक्शन है, ये L का डायरेक्शन है, ये Q का डायरेक्शन है, ये M का, वर्टिकली अपवर्ड M का डायरेक्शन। अब प्रश्न उठता है कि P Q L M में कौन कौन सा डायरेक्शन होगा। बेसिकली हम लोग लॉरेंज फोर्स को अगर हम देखें, लॉरेंज फोर्स को अगर हम लोग देखें, है ना, तो लॉरेंज फोर्स के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, है ना, चार्ज की जो मोबिलाइजेशन होगा अक्रॉस द एंड्स की बात हम करते हैं। अगर आप L, पहले L Q पर हम लोग देख लें, L और Q के डायरेक्शन में अगर आप चार्ज का मूवमेंट करते हैं तो आप जो है क्या होगा, थीटा 90 डिग्री नहीं हो पाएगा, थीटा 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। L और Q के केस में 90 डिग्री नहीं होगा, BL भी साइन थीटा होता है, इमोशनल ईएमएफ होता है BL भी साइन थीटा, थीटा 0 रह जाएगा। तो इसमें Q और L के केस में ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा अगर 0 हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में मोशनल ईएमएफ 0 हो जाएगी, करेक्ट। हाँ, अब अगर P वाले केस को देखते हैं, अगर मान लीजिए इसको मैग्नेटिक फील्ड ये है और इधर लेके जाएंगे, है ना, इधर या इधर लेके जाएंगे, तो एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा। यह टेक्निकल बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर ऐसे ले जाने से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं होगा, है ना, और ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग नहीं होगी इसकी। जब तक हम ऊपर से नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मैं एक धागा, आप कुछ इस तरीके से समझिए कि कुछ लाइंस हैं,
जिनको जब तक कट नहीं करता है कोई भी कंडक्टर तब तक ईएमएफ इंड्यूस उसमें नहीं होगा। ऐसे में कट नहीं होगा, ऐसे में भी कट नहीं होगा। जहाँ कटिंग है पहले से वैसे वैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा। तो कटिंग होगी तब जब वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड हम इसको लेकर के चलेंगे, है ना। यानी कि एम का डायरेक्शन जो होगा, एम डायरेक्शन में ऊपर या नीचे की तरफ हम जब लेके जाएंगे तब ही जाकर के क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा और तब जाकर के ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे लॉरेंस फोर्स की बात हम कर रहे थे थोड़ा देर, उसके बाद हम रुक गए थे, जानबूझ के रुक गए थे क्या कि थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में और थ्योरी में लेके जाते हैं। एक्चुअली चार्ज क्या होगा, मूवमेंट ऑफ, ये है बी का डायरेक्शन, ये है, ये होगा भी का डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन। तो चार्ज एक्यूमुलेट एंड्स की तरफ ऊपर नीचे करेंगे तब होगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये लेते हैं, है ना, और ये और मूवमेंट का डायरेक्शन ये लेते हैं तो चार्ज का ड्रिफ्ट होने का डायरेक्शन ये होगा, तो चार्ज के ड्रिफ्ट होने का डायरेक्शन ये होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, ऊपर का सरफेस पॉजिटिव, वायर का ऊपर का सरफेस पॉजिटिव है, नीचे का सरफेस निगेटिव है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ईएमएफ एंड्स के अक्रॉस किस मूवमेंट में जो है सो ईएमएफ डेवलप करेगा। करेक्ट। अच्छा, ये इधर से इधर करने वाली जो बात थी उसमें भी शायद तकरीबन हमको समझ पा रहे हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, बहुत कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कट नहीं करता, शायद ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर लॉरेंस लॉ को देखें तब तो उसके क्या होगा कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये तो एंड है नहीं, ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस, एंड्स तो है नहीं। तो ऐसे में जो क्वेश्चन के हिसाब से इसके एंड्स के क्रॉस में कब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना। तो ये तभी हो सकता है जब ऊपर और नीचे की तरफ हम इसको क्या करें, ले जा रहे हो। ठीक है जी, चलिए कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग नॉर्मली उसको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर नोटिस किया जाए तो उसमें कुछ बात देखने को मिले। क्या, पटरियों पर ट्रेन दौड़ती है, ठीक है, ऑन द रेल्स, ट्रेन ट्रेवल्स ऑन द रेल्स, ठीक है, और रेल के अंदर क्या लगा होता है, व्हील्स लगे होते हैं। व्हील्स का ये एक्सेल होता है, ठीक है, व्हील्स का ये एक्सेल होता है, ओके। और उस पर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का काम कर रहा होगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ऐसा काम कर रहा होगा, ठीक है। ये दोनों रेल है, ये इसके व्हील एक्सेल्स हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सेल होंगे, बहुत सारे व्हील्स होंगे उसके पूरा। तो किसी एक एक्सेल को पकड़ कर एक जितना जनरेट करेगा बाकी भी उतना ही जनरेट करेगा। तो ये व्हील्स के एक्सेल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये फ्रेम की तरह काम करने लगा आपका। ज़रा सा गौर कीजिए, तो जो हम लोग मोशनल ईएमएफ का फ्रेम बनाए थे वैसा ही हो गया ये, ठीक है ना। बाहर भी हो जाएगा, अंदर भी हो जाएगा, बाहर में भी आएगा, है ना। ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कुछ डिप, अगर लो डिप लेते हैं ऐसा लीजिए, है ना, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये लेंथ दोनों रेल के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले रहे हैं, जो कि पुराना हुआ करता था रेल के बीच का सेपरेशन, अब तो 1.5 मीटर हो गया है ना, 1.5 मीटर हो गया। तो जब ये रेल दौड़ रहा होगा तो ये फ्रेम वाली बात आ जाएगी ना, है ना, फ्रेम वाली बात आ जाएगी ना। चलिए अब जरा सा क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, तब आप बात को समझिएगा। कह रहा है 2 रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये 2 रेल ट्रैक हैं, इंसुलेटेड हैं, बीच में क्या लगा हुआ है, वो लकड़ी का पटरी लगा रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। ईच अदर ग्राउंड एंड कनेक्टेड टू मिली वोल्ट मीटर, और इनके बीच में एक वोल्ट मीटर कहीं से भी जोड़ दिया गया होगा, करेक्ट, एक छोटा मिली वोल्ट मीटर जोड़ा गया, ठीक, वो मिली वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है।
What is the reading of voltmeter when a train travels with a speed of 180 किलोमीटर पर आवर? जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से एक्सेल मूव करेगा, जिस वेलोसिटी ट्रेन मूव करेगा उसी वेलोसिटी से एक्सेल मूव करेगा, वो कह रहा है कि 180 किलोमीटर पर आवर। इतनी हालांकि स्पीड होती नहीं है यूजुअली ट्रेनों की, हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं होता है। खैर फिर भी क्वेश्चन लगाने से मतलब इसको मीटर सेकंड पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये 50 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, लेंथ की बात कर रहे हो तो ये 1 मीटर का हो जा रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको जो लिया जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा है बल्कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा है। ये कहते हैं इसको, जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तब तो वर्टिकल कंपोनेंट को भी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर गिवन वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है उसी को हम भी ले रहे हैं। ये कह रहा है वो है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर का। अब ये क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सिचुएशन ही आपको जो है सो क्या कर रहा था, ट्रबल में डाल रहा था। बाकी मोशनल ईएमएफ इसका BLV होगा, जो लिखना है इसका 0.2 × 10⁻⁴ इंटू 1 मीटर लेंथ है, वेलोसिटी इसका 50 हो गया, 50 हो गया, 0 से ये 2 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 10⁻² वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट। लेकिन इसमें एक्चुअल कीजिए मिली वोल्ट है ना, मिली वोल्ट है, तो मिली वोल्ट मीटर है तो आंसर मिली वोल्ट में आपको रखना होगा। तो आप ऐसा करें, कैलकुलेशन इसमें नहीं कीजिए, 50 × 0.2 जो है सो आपका हो गया 10, ये हो गया 10 × 10⁻⁴। 50 × 0.2 इज 10, यस, तो 10 × 10⁻⁴, 10⁻³ वोल्ट, तो 10⁻³ को मिली कहते हैं, तो 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट का इसमें क्या आएगा, रीडिंग आएगा, और ऑप्शन में भी 1 मिली वोल्ट है। ठीक है ना, 1 मिली वोल्ट है। तो कुछ यूनिट कन्वर्सन को भी आपका चेक कर लेता है फिजिक्स में। क्वेश्चन बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात है कि इसका टेक्निकल टर्म को आप कितना समझते हो। अगर नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। यूनिट वगैरह में भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना, यूनिट वगैरह में भी कई लोग फंस करके आंसर क्या कर देते हैं, गलत करते हैं, और नीट वगैरह में तो काफ़ी लोग करते हैं ऐसी गलती। इसमें ही मेडिकल वाले बच्चे परेशान रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर ऑफ 3 मीटर लॉन्ग मूविंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस स्पीड ऑफ ट्रेन देन द बेकार है, मतलब when a wire loop is rotated in magnetic field the direction of induced EMF changes once in each 1/4 revolution, half revolution, 1 revolution, 2 revolution. When a wire is rotated in a magnetic field the direction of induced EMF changes once in each 1 revolution. Yes, एक क्वेश्चन है ऐसे लिटरली हम लोग देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 इसका नाम दे, और वो जो लूप जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में जिसको AC जनरेटर हमने पढ़ा था, उसके अंदर अगर हम लोग ये करते हैं कि आपका कॉइल जो रोटेट होता है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एक रिवोल्यूशन में कितनी बार चेंज होता है या कितने बार में चेंज होता है, तो ये जो रोटेट कर रहा होता है ऐसे ऐसे ये रोटेट होता है ना। तो एक रोटेशन के अंदर ये एक रोटेशन का ग्राफ ये होता है ना, एक रोटेशन का ग्राफ ये होता है ना, हाँ, ओके, टाइम के साथ इसका EMF का। तो एक रोटेशन ये होता है, एक रोटेशन में फर्स्ट हाफ में बढ़ता रहता है, सेकंड हाफ में वो घटता रहता है ना। फर्स्ट हाफ में एक डायरेक्शन में होता है, सेकंड हाफ में दूसरे डायरेक्शन में हो। तो एक रोटेशन में ये अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, एक बार चेंज करता है, करेक्ट है ना। तो 1 रिवोल्यूशन, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे दिया था 1/4 रिवोल्यूशन दे दिया था, बी में 1/2 रिवोल्यूशन दे दिया था, सी में 1 रिवोल्यूशन दे दिया था, डी में 2 रिवोल्यूशन दे दिया था। जी नहीं, पर रिवोल्यूशन ये क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है।
पर रिवोल्यूशन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो उसमें कोई दम नहीं था, लेकिन किसी विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी, किसी पर्सन को कुछ देर के लिए कंफ्यूज करने का। फिजिक्स में होता भी तो यही कि प्रश्नों में दम नहीं रहेगा, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा, और कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा उसी में गलती करेंगे आप। ठीक है, चलिए देखो एक क्वेश्चन और है उसी तरह, रेल वाला जो क्वेश्चन था, एरोप्लेन में भी यही बात आ गई, एरोप्लेन में भी यही बात आ गई, है ना। ठीक, एरोप्लेन में भी यही बात आ गई, करेक्ट, यही हो गया ना लेंथ इसका, इफेक्टिव लेंथ की बात करें, और ये ऐसा ट्रेवल कर रहा होता है, और यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मान के चलते हैं, है ना। वर्टिकल एकदम उसी टाइप का, रेल टाइप का ही क्वेश्चन है, जो रेल टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे थे। इसमें भी कहा जाए प्लेन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द रिंग इज 50 मीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ क्या है, 50 मीटर का है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही 0.2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर का दे दिया। ठीक है, और स्पीड इसकी 360 किलोमीटर पर आवर का दिया है, कम ही दिया है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, 18 × 36 20, 20×5 100, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिल गया, बी मिल गया, एल मिल गया। अब इसको BLV लगाइए, फिर वही कहानी, रेल और हवाई जहाज दोनों एक कहानी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर इज ए कॉपर डिस्क है जिसका रेडियस प्रोवाइडेड है 0.1 मीटर। इट इज रोटेटिंग इन ए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। इस पर एक वर्टिकल मैग्नेटिक इसमें से घूम रहा होगा, जैसा भी हो रहा होगा, है ना। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इस पर काम कर रहा है। ठीक है जी, ऐसा बाहर भी होगा, अंदर ही थोड़ी होगा। ठीक, इतना फिगर बनाएंगे, ठीक, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड का जो ये है वो 0.1 टेस्ला, ओके, 0.1 टेस्ला विद ए प्लेन परपेंडिकुलर। द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड। हाँ, और जिस रिवोल्यूशन है इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड का, 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड का। ठीक है, कि कितने स्पीड से घूम रहा है, तो वो 1 सेकंड में 10 रिवोल्यूशन ले रहा है। तो इसमें इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। एक क्वेश्चन हम NCERT सॉल्यूशन के अंदर बतलाए थे, जिसमें एक्सरसाइज में भी था, जिसमें एक स्पोक लेकर के, एक आर्म लेकर के था, कि जो मूव कर रहा है इस तरीके से, इस पर रिंग के ऊपर रोटेट हो रहा है। तो रिंग के ऊपर कोई आर्म रोटेट कर रहा हो या खुद का डिस्क ही रोटेट हो रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में लेकर के चल सकते हैं। इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिप्स लेकर के हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होगा, और हर स्ट्रिप का सेंटर से इसके बीच का, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही डेवलप करेगा। अलग अलग रिंग, बहुत सारे रिंग, इसको क्या मानेंगे, स्पोक्स मानेंगे, आर्म मानेंगे, इनफाइनाइट आर्म मानेंगे, लेकिन हर एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। तो डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस एक के कारण जितना होगा, सबके कारण भी उतना ही होगा। चूँकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF जो ऐड होगा तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये स्पोक हर वायर का, जो वायर हम मान करके चल रहे हैं, उसका क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी सेल को अगर पैरेलल में आप कनेक्ट कर देते हैं, तो मान लीजिए 10 वोल्ट के 100 सेल को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिएगा तो 10 ही वोल्ट रहेगा, है ना, 10 ही वोल्ट रहेगा। लेकिन वही 10 वोल्ट के 100 सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो 100 × 10 1000 वोल्ट हो जाएगा। ये तो ये यही फ़र्क है। तो यहाँ पर
चूँकि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा, इस वजह से जो इस केस में हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा था बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अब इस फार्मूला में चूँकि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसकी क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अगर इसमें आप ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होता है, अगर रख दे तो 2 कट जाएगा, तो ऐसे में आपका पाई बी आर स्क्वायर न्यू जो है सो फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप चलते हैं तो पाई तो ठीक है, बी की वैल्यू 0.1, आर का 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी कितना कह रहा है 10। तो देखिए भैया यहाँ पर ये 1/1000 हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये 1/10 है, ये 1/10 का स्क्वायर है, यानी 1/100 है, इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, पाई अपॉन 100 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ऑप्शन के अंदर है ना, ऑप्शन के अंदर जरा देखिएगा, ऑप्शन देने का तरीका बड़ा सुंदर है। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। आंसर तो हम लोग निकाल दिए, पाई बाई 10 वोल्ट। बी ऑप्शन में दे रहा है 2 पाई बाई 10 वोल्ट। सी ऑप्शन में लिखने का तरीका ज़रा देखिएगा, पाई इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। और डी ऑप्शन में दिख रहा है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। आपका कौन सा ऑप्शन है? यहाँ देखो, ये पाई बाई 100 का मतलब पाई बाई 10 की पावर 2, पाई बाई 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, ये ऑप्शन। तो ऑप्शन देने के तरीके में भी कुछ झोल होता है, और उस झोल में अगर आप फंस गए तो फंस गए, नहीं फंसे तो निकल गए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ही हम लिखेंगे भी सॉल्व करेंगे। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा है, ओके। एक स्क्वायर लूप है जिसका हर साइड का, इसका भी लेंथ L है, इसका भी L, इसका भी L है, स्क्वायर लूप है। इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी। ऑप्शन के अंदर पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी। ए ऑप्शन BLV/R क्लॉकवाइज लिख रहा है, बी ऑप्शन BLV/R एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा है, सी ऑप्शन 2BLV/R एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा है, और डी ऑप्शन सीधे 0 दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊं उससे पहले इंड्यूस करंट की वैल्यू, तो इंड्यूस करंट I बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई R होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV होता है तो BLV/R होगा। इस हिसाब से सोच के बताइए तो क्या होगा। लेकिन है इसमें, पॉज करके मैं सोच के देख लीजिए मेरे जवाब देने से पहले, सोच लिया। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इसका आंसर है 0। क्यों, वो भी सुन लीजिए। चलिए जब इसको ऐसा मूव करके लेके चल रहे होंगे तो इस आर्म में तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं करेगा, नहीं इस आर्म में डेवलप करेगा इस आर्म में, इसमें और इसमें, है ना। और मज़े की बात, ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर जाता है, ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर जाता है, तो ईएमएफ डेवलप करेगा यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्या करंट फ्लो होगा, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? तब ये
आर्म हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा और ये लो पोटेंशियल पर चला जाएगा, लेकिन ये सेल की तरह काम करने लगेगा। ये दोनों ही एंड्स जो है सेल की तरह काम करने लगेंगे। अब अगर कोई इसके बीच में कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाए तब तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा सकता है, चूँकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा। लेकिन जब ये मूव कर रहा होगा उस समय ड्रिफ्टिंग फोर्स पॉजिटिव चार्ज को ऊपर और नेगेटिव चार्ज को नीचे की तरफ ला रहा होगा, ठीक है। और इसको हाई पोटेंशियल पर रख रहा होगा, इसको लो पोटेंशियल पर रख रहा होगा, ठीक है। फॉर्मूला से फिजिक्स समझने वाले के लिए फिजिक्स की क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाता है। कॉन्सेप्ट जिनके पास नहीं है किसी न किसी सिचुएशन में ले आके फंसा देगा। हम लोग जो मोशनल ईएमएफ में पढ़े थे उसमें ये फ्रेम बना के एल आर्म को मूव कराया गया था, मैंने यही पर मूव करा था, ये नहीं मूव कर रहा था। इसमें पूरा का पूरा स्क्वायर को मूव कराया जा रहा है। अगर वेल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें कोई भी करंट सेटअप नहीं होगा, चूंकि ये एंड इसका हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर होगा। हाँ, इसके बीच में अब गैल्वेनोमीटर या कोई इक्विपमेंट या वायर जोड़ दीजिए तो उसके थ्रू करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स पॉजिटिव चार्ज को इधर और यहाँ पर भी एक ड्राइविंग फोर्स पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा इधर से आएगा और रास्ता मिल जाएगा, तो फिर ऐसा क्या होगा, इधर से ये चलना चालू करेगा, फिर ऐसे आकर के तब ऐसे सर्किट में, क्लोज सर्किट में ये घूमेगा। यहाँ पर इसका क्लोज सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे कि सर ये क्लोज है, ना ना ना, ये क्लोज सर्किट नहीं हुआ। ये तो पूरा का पूरा हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट की बात है, फिजिकल सिचुएशन चेंज हो गया। यहाँ देखिए ये फ्रेम था, ये नहीं मूव कर रहा था। जब मोशनल ईएमएफ आपने पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि ये इसको हम आगे पीछे तरफ मूव करा रहे हैं, तो इसमें हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डेवलप हो। अब ये क्लोज सर्किट बन रहा है, करंट फ्लो होने लगेगा। ये मूव नहीं कर रहा था। अगर इसको भी साथ में मूव कराते तो फिर वही कहानी बन जाती, वही कहानी बन जाती। एक्चुअली ईएमएफ का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर क्या होता है, चार्ज ड्राइव किया जाता है। तो जिस टर्मिनल पे दो टर्मिनल हैं ऐसा, अंदर से केमिकल जो है इधर पॉजिटिव चार्ज को ड्राइव कर रहा है और इधर नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके एक्सटर्नल सर्किट में या नेगेटिव में आ रहा है, फिर से इधर चार्ज जो है सो फिर अंदर की तरफ केमिकल रिएक्शन जो है क्या कर रहा है, यहाँ से उठा करके प्लस को इधर फेंक रहा है ना, इधर फेंक रहा है। ये बात कुछ इस तरीके से है जैसे कि एक ऐसा ट्यूब हो, मान लीजिए एक ऐसा ट्यूब हो और यहाँ पर इसमें पानी है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कोई एक एजेंट जो है पानी को इधर की तरफ चला रहा है। तो ये पानी का क्या होगा, इधर से आएगा और इधर से घूमेगा, है ना, ऐसे इधर से आएगा इधर से घूमेगा। ओके, अब इसी में आप कहिएगा कि ऐसा हो और दोनों साइड से ऐसे पानी फेंका जा रहा हो, तो इधर से भी पानी फेंक रहे हैं, इधर से पानी फेंक रहे हैं, तो इधर से भी पानी को इधर फेंक रहे हैं, इधर से, तो क्या ये पूरा रोटेट होगा? नहीं रोटेट होगा, रोटेट नहीं होगा। वही सिचुएशन यहाँ भी हो रहा है, चार्ज को इधर की तरफ धकेला जा रहा है ना, इधर की तरफ धकेला जा रहा है। तो जब इसके बीच में कोई रास्ता, अब इसी में यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप धकेलिएगा तो ऐसे ऐसे पानी घूमने लगेगा। यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, यही है बेसिक फिजिक्स। फिजिक्स है तो यही, कैलकुलेशन तो हम लोग फार्मूला लगा करके बाद में करते हैं, लेकिन फिजिक्स है यही, ठीक है जी। चलिए एक छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं, है भी या नहीं है, या फिर रहने देते हैं, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। इतना ही देखते देखते तो थक गए होंगे बच्चे कॉन्सेप्ट में, क्यों ना थक जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेकर के हम जो एप्लीकेशन के लाएंगे और उसको आप लोग क्या करिए, फॉलो अप कीजिए। धन्यवाद।